और उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया है क्योंकि 22 मीटर से ज्यादा खुदाई के बाद मशीन खराब हो गई। नई मशीन का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है और इसी के चलते ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन रुका हुआ है। नई मशीनें आने के बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाएगा, लेकिन इस दरमियान 6 दिनों से लगातार ये 40 मजदूर इसी टनल में फंसे हुए हैं। 70 मीटर तक ये मलबा फैला हुआ है और ये 40 मजदूर इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें बाहर निकाला जा पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर बदकिस्मती की बात है कि जैसे ही ये ऑपरेशन करीब तक पहुंचता है, देखिए वहां मशीन में खराबी आना शुरू हो जाती है क्योंकि बार बार ऊपर से भी मलबा गिर रहा है। ये भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है रेस्क्यू टीम के लिए, क्योंकि ये टनल जो है काफी लंबी है और यहाँ मशीन का पहुंचाया जाना, फिर उसके बाद मलबा भी अचानक से बीच में गिर रहा है। और जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बेहद चुनौतीपूर्ण ये ऑपरेशन जो कि फिलहाल रुका हुआ है क्योंकि नई मशीन का इंतजार हो रहा है। सृष्टि पांडे ने ग्राउंड जीरो से हालातों का जायजा लिया है, रिपोर्ट देखिए। 6 दिन पूरे हो चुके हैं टनल में फंसे हुए मजदूरों को, आज 7वें दिन की शुरुआत है। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त सुबह हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें ये हैं कि टनल के भीतर कोई भी मौजूद नहीं है, ना प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ना ही आप टनल के भीतर देखिए कि कोई मजदूर यहाँ काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात कि जो मशीन्स अंदर लगाई गई थी काम के लिए, उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया है। कल दोपहर के समय में एक धमाके की आवाज आती है जिसके बाद अंदाजा ये लगाया गया कि अंदर की स्थिति जो है वो और ज्यादा खराब हो चुकी है और टनल के भीतर जो दीवारें हैं उसमें दरारें आ चुकी हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई भी स्टेटमेंट अभी NHIDCL की तरफ से भी नहीं दिया गया है। उनके जो अधिकारी हैं, जब ऑगर मशीन को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका यही कहना था कि मशीन जो है वो खराब नहीं हुई है और बैकअप के लिए दूसरी मशीन मंगाई गई है। लेकिन यहाँ कोई हलचल काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो काम जिस तरह से कल दोपहर के बाद से यहाँ पर बंद हुआ, उसके बाद बड़े सवाल भी खड़े हुए कि आखिरकार भीतर समस्या क्या है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मीडिया से बातचीत करके नहीं दिया जा रहा है। जो मजदूरों की परिवार हैं वो हैरान परेशान है। सवाल यही है कि आखिरकार काम दोबारा से कब शुरू किया जाएगा और क्यों ये जो देरी है वो क्यों हो रही है। दूसरी मशीन का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ ही घंटों में वो मशीन भी यहाँ पर पहुंचने वाली है, जिसके बाद माना जा रहा है, संभावना है कि काम दोबारा यहाँ पर शुरू किया जा सकता है। लेकिन ऑगर मशीन आने के बाद ये संभावना जताई जा रही थी कि जिस हिसाब से, जिस तेजी के साथ में वो ड्रिलिंग करती है, उस तेजी से वो ड्रिल करके 70 मीटर जो मलबा फैला हुआ है वहां से मजदूरों को बाहर निकाला जा सकेगा। लेकिन आधिकारिक तौर पर 22 मीटर ही ड्रिलिंग अभी तक हुई थी और ये भी जानकारी है कि ड्रिलिंग जैसे होती है वैसे अंदर से जो मलबा है ऊपर से वो और ज्यादा गिरता है और मुसीबत का सबब यहाँ पर बना हुआ नजर आ रहा है। मुसीबतें लगातार सामने आ रही है। ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी सृष्टि पांडे और विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सृष्टि का रुख कर लेते हैं। सृष्टि, आपने ये ग्राउंड से रिपोर्ट बताई है पूरी, लेकिन अब कितनी बड़ी चुनौती देखी जा रही है और कब से काम फिर से शुरू हो सकेगा? बिल्कुल अंजलि, देखिए यही सवाल है। विशाल भी हमारे साथ बने हुए हैं जो 12 तारीख से, जब से यह हादसा हुआ तब से यहाँ पर मौजूद हैं। एक तस्वीर उन्होंने हमें दिखाई है। लेकिन सवाल यही है, जैसा आपने कहा कि दोबारा से काम आखिरकार कब शुरू होगा। विशाल, जिस तरीके की सिचुएशन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, दूसरी मशीन का इंतजार है। आधिकारिक तौर पर बताया नहीं गया कि जो पहली मशीन थी वो खराब हो गई है, लेकिन संभावनाएं क्या है? जानकारी ये भी कि दरारें पड़ गई हैं अंदर। बिल्कुल, देखिए जो सूत्रों के हवाले से जो अंदर से खबर आ रही है, टनल के भीतर बड़ी दरारें जो हैं वो आ चुकी हैं, जिसकी वजह से 24 घंटे से बिल्कुल काम रुक गया है। कोई ड्रिलिंग प्रोसेस में 1 मीटर भी जो है वो ड्रिल नहीं हो पाया है। सूत्रों की माने तो अगले कुछ घंटों में जो नई अमेरिकन ऑगर मशीन है वो यहाँ स्पॉट पर पहुँच जाएगी और जितने तमाम अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं वो यही लगे हुए हैं कि किस तरीके से इन दरारों को ठीक किया जाए और फिर से जो है ड्रिलिंग प्रोसेस को एक बार शुरू किया जाए। तो माना ये जा रहा है कि आज दोपहर तक एक बार फिर से ड्रिलिंग प्रोसेस जो है नई मशीन द्वारा शुरू किया जाएगा। और अभी तक जो आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि 22 मीटर तक ड्रिल हुआ है, जिसमें 4 पाइप्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं। 5वें पाइप का जो वेल्डिंग का काम है वो शुरू हुआ है। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, सूत्रों से जो पता चला है कि जिस पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन, खाना, पानी भेजा जा रहा था, दरारों की वजह से वो भी डैमेज हुआ था, लेकिन जितने रेस्क्यूअर्स हैं उन्होंने उसको सही कर दिया और अभी उससे लगातार जो है वो चीज़ें सप्लाई की जा रही हैं। बिल्कुल विशाल, इसके बाद जैसा आप बता रहे हैं कि दरारें पड़ चुकी हैं और जब ड्रिलिंग की जाती है तो कंपन होता है और मलबा और ज़्यादा गिरता है, तो कोई और भी विपरीत परिस्थिति हो सकती है, ऐसी संभावना, ऐसा डर भी है जो हमारी टीम्स लगी हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं, इसलिए वो और भी रास्ते तलाशने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इनके पास कई प्लान्स जो हैं, प्लान
प्लान ए, बी, सी स्टैंड बाई पे प्लान्स हैं। आपको बता दें कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था इन्होंने, जो इनके अधिकारी हैं, उसमें इन्होंने कहा था कि हमने और भी ऑप्शंस जो हैं वो स्टैंड बाई पे रखा हुआ है। ये सर्वे करवा रहे हैं उस पूरे टनल का, और कोशिश ये की जा रही है कि कहीं से अगर शॉर्ट वे मिलता है उसको ड्रिल करके, टनल के बगल से ड्रिल करके वहाँ तक पहुँच करके और वहाँ से भी निकालने की कोशिश कवायद जो है वो जारी है। सर्वे टीम लगातार सर्वे कर रही है, जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद हम अपने दर्शकों को आगे की बात बताएंगे। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि दरारें हैं और जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है कि और भी रास्ते खंगाले जा रहे हैं, ये भी है कि जो ढांचा बचा हुआ है टनल का वो बहुत कमजोर हो चुका है, और जो प्रोसेस लगातार ड्रिलिंग का या मशीनों के जरिए जारी है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं वो कमजोर होता जा रहा है। और ये भी संभावनाएं हैं, डर है जाहिर सबके मन में कि कोई बड़ा हादसा दूसरा ना देखने को मिल जाए जिसकी वजह से कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए। बिल्कुल, देखिए ये जितने यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं इनको भी यही बात सता रही है, क्योंकि जो टनल का स्ट्रक्चर है वो पहले से ही अंडर कंस्ट्रक्शन यानी निर्माणाधीन था, और उस टनल में अचानक से एक मलबा गिर जाता है और उसके बाद उस मलबे को जब निकालने की कोशिश की जा रही है तो उसके बाद ऊपर से लगातार जो मलबे हैं वो गिर रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो टनल का जो स्ट्रक्चर है वो अंदर से खोखला होते हुए भी नजर आ सकता है। हालांकि सभी एक्सपर्ट्स मिलकर कैसे इसको रोका जाए, अलग अलग मशीनें जो हैं, हमने देखा था सैंडविक मशीन, अमेरिकन ऑगर, ये तमाम मशीनों को मंगाया जा रहा है और अलग अलग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं, और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि जल्दी से जल्दी उन 40 मजदूरों को